मूवी के स्टार्टिंग में हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं जो कि डायनासोर के होते हैं, जिसमें से एक बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बच्चे को डायनासोर्स के नए नए फोटो देखने का बहुत शौक होता है और उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम होते हैं और उन दोनों के मम्मी पापा उन्हें हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपने आंट के पास भेज देते हैं और उनकी आंट जुरासिक वर्ल्ड नामक एक पार्क की मैनेजर थी और आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन उनकी आंट इतनी बिजी होती है कि वे उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए उन्हें उनकी फ्रेंड भेजती है और वे बच्चे अपनी आंट को देख के बहुत खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वे एंजॉय कर सके और लाइन में ना लगना पड़े। फिर हमें जेनेटिक डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने दो मिशन को कंबाइन करके पावरफुल डायनासोर को बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिराप्टर्स एंड टी-रेक्स डायनासोर का था। ये दोनों डायनासोर्स काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक होते हैं। जो डायनासोर इन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक था और ये नया डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उन्हें अपना मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जैसे जुरासिक वर्ल्ड दुनिया में फेमस हो जाएगा और लोग यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। जिसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिसेस और मिस्टर रानी है। क्लेयर उन्हें वे नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए लेके जाती है। सब लोग रेक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे, क्योंकि वे क्रैक्स रेक्स ने किए हुए थे क्योंकि रेक्स ने बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए वे कहते हैं क्योंकि एक्स नेवी सोल्जर अरविंद को अपनी टीम में शामिल किया जाए और वो क्लेयर को यह भी कहते हैं कि वे ओविन को केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में बहुत नॉलेज है और हाल ही में वे 4 किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और रैप्टर्स भी खतरनाक डायनासोर्स में आते हैं। उसमें उन्होंने एक रैप्टर का नाम ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी ओविन के पास आता है और वो ओविन को जुरासिक वर्ल्ड के टीम में आने का ऑफर करता है और वे ओविन को ये भी कहते हैं कि वे उनके कुछ रैप्टर्स को वॉर में यूज़ भी करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन ओविन इसके बारे में साफ मना कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है और वे रैप्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ ओविन आ जाता है। ओविन को उस रैप्टर पे बिलीव था कि वे उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से केज के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो पानी के डायनासोर को देखने के बाद काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आ रही होती है। क्लेयर उस ओविन को रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओविन क्लेयर के साथ उस डायनासोर रेक्स को देखने के लिए जाता है और जब वे लोग रेक्स को देखने जाते हैं पर रेक्स वहाँ होता ही नहीं और ओविन को रेक्स के पैरों के निशान वॉल पे दिखते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि रेक्स ने वहाँ से भागने की कोशिश की है और वे सच में भाग गया है और क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के पास जाती है क्योंकि रेक्स को वहाँ उन लोगों ने ट्रैकर लगाया हुआ था। इसकी मदद से वे लोग रेक्स को ढूंढ सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है और कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स रेक्स की लोकेशन ट्रैक करते हैं। फिर तभी वे ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि रेक्स अपने केज में ही और ओविन की कुछ सिक्योरिटी और ओविन भी उस केज में है और ये खबर सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर क्लेयर उन ऑफिसर्स को जल्दी बोलती है कि जल्दी से तुम लोग ओविन और बाकी के सिक्योरिटीज़ को निकालो। जब ये बात ओविन और वर्कर्स को पता चलती है वे जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उन लोगों की आवाज़ सुनकर रेक्स भी बाहर आ जाता है। एक वर्कर तो इतना डर जाता है कि वे केज का दरवाज़ा ही खोल देता है
और फिर वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओविन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ओविन के पीछे पीछे वे रेक्स भी बाहर आ जाता है क्योंकि उस वर्कर ने केज का दरवाज़ा खोला हुआ होता है और रेक्स उस वर्कर को ही खा जाता है। और ओविन जल्दी से कार के नीचे घुस जाता है और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी खुशबू ना आए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है और ओवेन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। और ओवेन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर है, लेकिन वो तो वहाँ से भाग चुका है। रेक्स तो जंगल में चला गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे ढूंढने गई है। वो लोग रेक्स को ढूंढ लेते हैं जो कि उसके बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। रेक्स काफ़ी पावरफुल और होशियार था, इसलिए उसने अपने ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल के फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। क्या कोई जानवर इतना स्मार्ट और समझदार हो सकता है? फिर रेक्स झाड़ियों के बीच में से निकल के आता है। यानी रेक्स उन लोगों पर काफ़ी देर से नज़र रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। यह सब देखते ओविन बोलता है कि पार्क को बंद किया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। क्लेयर लोगों की जान बचाने के लिए नॉर्थ एरिया बंद कर देती है। नॉर्थ वाला एरिया यानी जहाँ रेक्स था वो वाला एरिया। अगले सीन में हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो लोग गार्डन पॉड में बैठ के डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। फिर वे बच्चे बताते हैं कि हम लोग नॉर्थ साइड के एरिया में हैं। फिर उनके आंट बोलती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाता है। बच्चों को पता चलता है कि वहाँ राइड्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज़ को इग्नोर कर देता है। फिर वे लोग गार्डन पॉट को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ जाना अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर को मार देता है। फिर वे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। फिर रेक्स उनके गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है। वो गार्डन पॉट काफ़ी मजबूत था, इसलिए कुछ देर में टूटता नहीं, लेकिन फिर वो गार्डन पॉट टूट जाता है। लेकिन फिर वो दोनों बच्चे गिर जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे वाटरफॉल के पास आ जाते हैं और उनके पीछे रेक्स भी वहाँ आ जाता है। लेकिन रेक्स उन्हें खाने से पहले वे लोग ये सोचते हैं कि वे लोग वाटरफॉल में जंप कर दे। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चे की जान बच जाती है। फिर क्लेयर ओविन के पास आती है और उन्हें बोलती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। फिर वो दोनों बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी मिलती है और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर्स को मरते हुए देख क्लेयर बहुत सैड हो जाती है। फिर ये लोग बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाते हैं। फिर वे लोग उस एरिया में जाते हैं जहाँ गार्डन पॉट था। फिर वो लोग देखते हैं कि गार्डन पॉट की हालत काफ़ी ख़राब है। फिर वो लोग जब गार्डन पॉट को देखते हैं तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। फिर ओवेन क्लेयर को बोलता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफ़ी बहादुर है और काफ़ी समझदार भी। बच्चों के पैरों के निशान देखते देखते वे लोग वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। फिर ओवेन क्लेयर को बोलता है कि बच्चे सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वे अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम लोग क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि काफ़ी पुराने गैराज के पास आ जाते हैं। फिर वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्लेयर और ओविन भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बच्चे भी अभी यहाँ सेफ होंगे। फिर वो लोग भी दूसरी गाड़ी रिपेयर करने की तैयारी करते हैं, पर तभी वहाँ रेक्स आ जाता है।
फिर सिक्योरिटी लीडर मिस्टर रानी को बोलते हैं कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवेन के कुछ रैप्टर्स यूज करने चाहिए, लेकिन वो लोग रैप्टर्स को खुला छोड़ने के लिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर उन लोगों को दिखता है कि रेक्स ओवेन और क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो लोग बड़े वेपन से रेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। एक रेप्टाइल का पंख हेलीकॉप्टर को लग जाता है और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसके कोलिग की कॉल आती है और वो कहती है कि सिक्योरिटी कैमरा की वजह से हम लोगों ने बच्चों को ढूंढ लिया है और वो हमारे साथ है और बिल्कुल सेफ है। क्लेयर उसे कहती है कि जब तक मैं नहीं आती तब तक बच्चों का तुम ख्याल रखो, और क्लेयर ओवेन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरे सीन में हम लोग रेप्टाइल्स को देखते हैं। वो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलिग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों को संभाल रही होती है, लेकिन तब तक रेप्टाइल कोलिग को उठा के लेके जाता है और पानी वाला डायनासोर कोलिग को और रेप्टाइल को निगल लेता है। और लेकिन तब तक वहाँ क्लेयर और ओवेन आ जाते हैं और वो चारों मिलकर जीप में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। तो भी हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी लीडर मिस्टर रानी के मरने के बाद ओवेन के कुछ रेप्टाइल्स यूज़ करता है वॉर में यूज़ करने के लिए। फिर वो रैप्टर्स पर मशीन सेट कर देता है ताकि वो उन्हें देख सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसे रैप्टर्स को यूज़ किया जा रहा है तो ओवेन को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। ओवेन सिक्योरिटी के पास जाता है और रैप्टर्स के बारे में पूछता है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है। वो सब लोग रेक्स को पकड़ने का प्लान करते हैं। ओवेन रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें छोड़ देता है। रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी फुल फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। अभी हम लोग हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। यहाँ रैप्टर्स और रेक्स साथ में मिलकर बातें करने लगते हैं। ओवेन समझ जाता है कि आखिर वो भी रैप्टर्स ही है और वो लोग मिलकर रेक्स पर अटैक कर देते हैं। रैकेट बॉम्ब की वजह से वो लोग रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके उसकी तरफ कर लिया होता है और वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और रैप्टर्स उस फोर्स पर ही अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और इंजर्ड सोल्जर बोलता है कि वे यहाँ से भाग जाए, लेकिन क्लेयर वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ ओवेन भी आ जाता है और ओवेन क्लेयर को बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे गाड़ी चलाओ। वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। फिर सिक्योरिटी लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज़ करना चाहता हूँ ताकि वो लोगों की मदद करे। और ये बोलते बोलते वहाँ एक रैप्टर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरी तरीके से खाकर मार देता है। क्लेयर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर 3 बच्चे रैप्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं और ओवेन अपने फेवरेट रैप्टर यानी कि ब्लू रैप्टर से बातचीत करता है और उसके ऊपर के मशीन को निकाल देते हैं और सारे रैप्टर्स शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। क्योंकि रैप्टर्स शांत हो गए थे इसलिए वे लोग रेक्स पर ही अटैक कर देते हैं और रेक्स उनसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो एक एक करके उन्हें मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू बोलता है कि अगर हमें यहाँ से भागना होगा तो हमें रेक्स के बराबर का एक डायनासोर चाहिए। और ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर टीरेक्स डायनासोर्स को बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर रेक्स के पास लेके आती है और दोनों किस्म के डायनासोर टी रेक्स और रेक्स दोनों जंग छिड़ जाती है।
दोनों डायनासोर्स के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज़्यादा पावरफुल था और वो टी-रेक्स डायनासोर्स को इंजोर कर देता है, और तभी वहाँ पर ओविन का फेवरेट डायनासोर ब्लू आ जाता है और रेक्स पर अटैक कर देता है, और टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और टी-रेक्स रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, और तभी वहाँ पर पानी वाला डायनासोर आ जाता है और रेक्स को अपने पकड़ लेता है और खा लेता है। टी-रेक्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वे वहाँ से चला जाता है, और ओविन भी ब्लू को इशारा करके वहाँ से भेज देता है। फिर क्लेयर की सिस्टर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए, और वो अपनी सिस्टर को भी थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसके बच्चों की जान बचाई। इसलिए अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।